Hello students, welcome to digital lecture of class 7 social science. Previous classes we have studied in fundamental rights. Now today we will study fundamental duties. Just as our constitution has given some rights, in the same way we have also given some duties. जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान ने हमारे लिए कुछ राइट्स प्रोवाइड किए हैं, कुछ अधिकार दिए हैं, उसी तरीके से हमारे कुछ ड्यूटी भी है। उन ड्यूटीज का पालन करके हम हमारे देश को डेवलपमेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट ड्यूटीज इज every individual should respect the constitution, the national goals, national flag and national anthem. National goals means राष्ट्रीय लक्ष्य, national flag राष्ट्रीय तिरंगा and the national anthem is राष्ट्रीय गान जो हम गाते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हर इंडिविजुअल को यह ड्यूटी प्रोवाइड की है कि हमें हमारे जो नेशनल गोल्स हैं, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, उन राष्ट्रीय गोल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। राष्ट्रीय तिरंगे का रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम। when we hosted नेशनल फ्लैग, जब हम नेशनल फ्लैग फहराते हैं तब हमें उसके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाना चाहिए। एंड जब हमें हमारा नेशनल एंथम गाया जाता है, व्हेन द नेशनल एंथम इज संग, तब हमें उसके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाना चाहिए। यही हमारी ड्यूटी है। द सेकेंड ड्यूटीज इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर ऑन नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे राष्ट्रीय फ्रीडम के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष पर जोर देने वाले महान विचारों का पालन करना चाहिए और उन महान विचारों का पालन करना ही हमारी ड्यूटीज बनती है। इन महान विचारों का पालन करके हम हमारे देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। द थर्ड ड्यूटीज इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी मीन्स होता है एकता एंड इंटीग्रिटी मीन्स होता है अखंडता। हमें हमारे प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा, हमें हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमारी एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। एकता मीन्स हमें पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी कास्ट, बहुत सारे रिलीजन्स के पीपल्स रहते हैं, उनकी अलग अलग कल्चर है। तो सभी कल्चर के लोग, सभी कास्ट, सभी रिलीजन के लोगों को आपस में यूनिटी बनाकर रहना चाहिए। जब तक हमारी कंट्री के पीपल्स में यूनिटी होगी, तब तक हमारा देश डेवलपमेंट करेगा। इसलिए हमें हमेशा यूनिटी पर ध्यान देना चाहिए। द नेक्स्ट ड्यूटीज इज टू राइज अबव रिलीजन, लैंग्वेजेस, कास्ट एंड बी पेट्रियोट। पेट्रियोट मीन्स होता है देशभक्ति। हमें हमारी धर्म, भाषा, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर हमारे अंदर सिर्फ हमारी ड्यूटीज यह होना चाहिए कि हमें सिर्फ देशभक्ति की भावना ही हमारे अंदर होना चाहिए। हमें धर्म, भाषा, जाति का इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए। The next duties is to value and preserve the rich heritage our composes culture and to promote harmony and goodwill. हमें हमारी संस्कृति, विरासत की रक्षा करना चाहिए। हमारी विरासतें हमारे देश का जो कल्चर है वो बहुत पुराना है। उसमें बहुत सारी विरासत है, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ये सारी हमारी विरासत है। तो हमें हमारी विरासत की तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। हमें उनका प्रोटेक्शन कर सके, इस तरीके से हमारी ड्यूटीज होना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश में डिफरेंट कल्चर के पीपल्स भी रहते हैं, तो हर व्यक्ति, एवरी पीपल्स उनकी संस्कृति की रक्षा कर सके, इस टाइप से हमारे देश का एटमॉस्फेयर हमें इस टाइप से बनाकर रखना चाहिए। और इस प्रकार से ड्यूटी निभाकर हम हमारे देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट ड्यूटीज इज टू protect and improve the natural environment including forest, lakes, river and wildlife.
हमें हमारे देश के हमारे देश का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट प्राकृतिक पर्यावरण की भी सुरक्षा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण में इंक्लूडिंग कौन कौन सी चीजें इंक्लूडिंग होगी, लाइक फॉरेस्ट, हमें हमारे फॉरेस्ट में जंगलों को भी प्रोटेक्ट करने के रखना चाहिए। हमें कम से कम जंगलों को काटना चाहिए और अधिक से अधिक ट्रीज को लगाना चाहिए। नेक्स्ट है लेक्स। हमारे देश में बहुत सारी लेक्स में झीलें भी बहुत सारी है। ये सारी झीलें गंदी न हो, इसके लिए भी हमें प्रोटेक्ट रखना चाहिए, यह भी हमारी ड्यूटीज बनती है। नेक्स्ट है रिवर्स। हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं। ये सारी नदियां अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या अलग अलग स्टेट में बहते फ्लो होती है। इन सारी नदियों को गंदे होने से बचाना चाहिए। रिवर्स गंदी ना हो, इस टाइप के भी हमें बहुत सारे वर्क करना चाहिए, यह भी हमारी ड्यूटीज बनती है। एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स होता है जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वन्य जीव, वो सारे हमारे वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनका शिकार होने से बचाना चाहिए। ये सारे हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट है। इन सारे नेचुरल इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट ही रहेगा। यही हमारी देश के प्रति हमारी ड्यूटीज बनती है। द नेक्स्ट ड्यूटीज इज टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस। एब्जॉर्व मीन्स होता है त्यागना एंड वायलेंस मीन्स होता है हिंसा। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें यूज करने के लिए बिल्कुल फ्री दी है। ये सारी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे ट्रेन भी क्या है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। ट्रेन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेन की सीटों को तोड़ देते हैं या उससे कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें इस टाइप से जब हमारी गवर्नमेंट ने हमें निःशुल्क यूज करने के लिए, फ्री यूज करने के लिए दी है, तो इन सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें अधिक से अधिक इनकी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी में जैसे गार्डन है, गार्डन को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। गार्डन में जो सीट वगैरह रहती हैं, इन सारी चीज़ों को तोड़ने से, नुकसान पहुंचाने से बचाना चाहिए। एंड टू एब्जर्व वायलेंस। वायलेंस मीन्स होती हिंसा। हमारे देश में यदि वायलेंस होगा, हिंसा ज़्यादा होगी, तो हमारे देश की यूनिटी नहीं होगी। और यदि हमारे देश के लोगों में आपस में यूनिटी नहीं होगी तो हमारा देश डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम वायलेंस, हिंसा को खत्म करें और आपस में यूनिटी बनाकर रहें। नेक्स्ट ड्यूटीज टू स्ट्राइव फॉर आवर कंट्री एक्सीलेंस। हमें स्ट्राइव मीन्स होता है प्रयास एंड एक्सेलेंस मीन्स होता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मतलब अच्छा। हमारा देश आगे, हमें यह प्रयास, हमारी ड्यूटी यह बनती है कि हमारा देश उत्कृष्ट मतलब आगे बढ़े। हमारा प्रयास यह रहना चाहिए कि हमारा देश का नाम सभी देशों में सबसे आगे आए और हमारा देश सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करे। द नेक्स्ट ड्यूटीज इज टू हैव फेथ इन स्टेट। फेथ मीन्स होता है विश्वास। हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, उस स्टेट में हमें विश्वास बनाकर रखना चाहिए कि हमारी स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट सभी जितने भी पब्लिक सिटीजन्स है स्टेट के, उन सभी स्टेट के सिटीजन को आपस में एक रहकर और उसमें इक्वलिटी बनाकर रहती है। इक्वलिटी मतलब पता है आपको कि समानता बनाकर रहती है। इसलिए हमें हमारी स्टेट में जितना विश्वास होगा, हम उतना हमारी स्टेट का भी डेवलपमेंट कर सकेंगे और यदि स्टेट का डेवलपमेंट होगा तो हमारे देश का भी डेवलपमेंट होगा। द नेक्स्ट, टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्टेट्स। रूल्स मीन्स नियम। हम जिस स्टेट में रहते हैं, हमारे स्टेट ने जो रूल्स बनाए हैं, उन सारे रूल्स को हमें फॉलो करके रखना चाहिए, क्योंकि स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वह गवर्नमेंट उस स्टेट के सिटीजन के हित में ही रूल्स बनाती है। इसलिए उन रूल्स का जितना हम फॉलो करेंगे, हमारे स्टेट का डेवलपमेंट होगा और स्टेट डेवलपमेंट करेगी तो हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। द नेक्स्ट ड्यूटीज इज टू मेक करेक्ट यूज ऑफ द राइट वोट। हमें वोट मीन्स मतदान, हमें वोट का अधिकार
हमें हमारी गवर्नमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वोट का अधिकार दिया है, यह हमारा राइट से है। तो हमें इस टाइप से हमारे वोट का हम अधिकार बिल्कुल सही उपयोग, उसका यूज़ सही करना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिया है, तो हमें सही व्यक्ति, सही पर्सन को सिलेक्ट करना चाहिए और इस टाइप के पर्सन को सिलेक्ट करना चाहिए कि वह सिटीजन के हित में ही काम करे। The next duties is to use public post for the welfare of the people. Welfare means होता है कल्याण। हम जब भी मतदान या वोट्स देते हैं तो इस टाइप के ही पर्सन को पब्लिक पोस्ट पर रखना चाहिए, जो कि लोगों के कल्याण के लिए ही काम करे, लोगों की वेलफेयर के लिए ही काम करे। क्योंकि यदि पब्लिक पोस्ट पर अच्छा व्यक्ति, अच्छा पर्सन होगा तो लोगों का कल्याण होगा। इसलिए हमें इस टाइप हमारे वोट का राइट्स, हमारे जो वोट का अधिकार है, उसमें हमें इस टाइप के पर्सन को ही चूज करना चाहिए, जो कि लोगों के कल्याण के लिए ही काम करे। The next duties is to cooperate in the development work of our village, city and help the needy. Cooperate means होता है सहयोग। यदि हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे स्टेट की गवर्नमेंट, हमारे विलेज, गांव, विलेज, गांव और सिटी का यदि डेवलपमेंट कर रही है तो हमें उसका कॉपरेट करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। क्योंकि यदि हम उनका सहयोग करेंगे तो हमारे विलेज का भी डेवलपमेंट होगा और हमारी सिटी का भी डेवलपमेंट होगा। यही हमारी ड्यूटीज बनती है। Students, we should perform all duties so that we can develop ourselves and open more ways for development. Let's see some questions related to these topics. Exercise, fill in the blanks. The first fill in the blanks is to respect our national flag is in our, क्या आएगा यहाँ पर? हमें हमारा नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना हमारी क्या है? ड्यूटीज। ड्यूटीज मीन्स कर्तव्य है। द सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स इज वी शुड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रोटेक्ट करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड आवर टुडेज टॉपिक. If you have any question, write below in this comment section. Thank you.